क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? ये तो जनता पर थोपा हुआ चुनाव है। 50 वर्षों में शायद ऐसा 5 भी कोई काम नहीं होंगे जो कांग्रेसी नेता कोई भी आके यहाँ गिना पाए। अबे तो दामोदर को चल रहा अच्छो, दामोदर भाई जीत रहा हमारे। 23 के बाद दोबारा माहौल बिल्कुल एकदम पूर्ण था, बहुत बेकार हो गया। सरकारों ने नहीं किया तभी तो प्रतिनिधि नहीं कर पाए। आज भाजपा कर रही है, पूरे देश में आप देख लीजिए काम हो रहा है। इस बार माहौल क्या है? माहौल भाई साहब कांटे की टक्कर है बहुत। अभी कांग्रेस प्लस में है। ऐसा क्यों? है भाई, जनता है नहीं मान रही। दादा भी बोलेंगे, दादा पूरी कोशिश करेंगे। दादा होते एक तरफा दादा होते दादा को वोट नहीं मांगना पड़ता इस बार। दादा के लिए जी जान लगा नहीं तो जीत किसकी, पल्ला किसका भारी? देखो पल्ला अभी इस टाइम पे कांग्रेस का पल्ला भारी है। अभी कुछ नहीं कर सकते। आज तिवारी जी का प्रचार करने नहीं जाते? आगे आप प्रचार करने नहीं जाते क्या? नहीं, हम नहीं जाते भैया। आप भाजपा के हो? भाजपा के वोटर हैं, जनता है हम भैया, कार्यकर्ता नहीं है हम, जनता है हम। आम जनता में आते हैं हम, कार्यकर्ता नहीं है ना। हमारे पास कोई पद है ना कुछ है। दतिया को तो मुद्दा एक ही रहा है कि ना व्यापार अच्छा हो, व्यापारियों में जो पहले थी वैसी व्यवस्था हो, सुरक्षित हो और अच्छे से चले, बस सब लोग व्यापार करें, उसी से आम जनता को भी फायदा होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, वैसा ही माहौल रहेगा तो कुछ नहीं होगा। वो जाकिर पिछले 5 सालों में व्यापार का क्या मॉडल रहा है? व्यापार का स्तर बड़ा है? नहीं, 5 साल नहीं, 5 साल पहले तो 23 से मॉडल घटा है और 23 तक मॉडल बढ़ा है। जो व्यापारी बाहर से नहीं आते थे या करने में, रात के जैसे गद्दी है तो जाने में पैसा, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, रात के 12 बजे भी आ जाए हम लोग। 23 के बाद ये स्थिति बनी। हाँ, 23 के बाद दोबारा माहौल बिल्कुल एकदम पूर्ण था, बहुत बेकार हो गया, जिसमें व्यापार को मतलब अपन व्यापारी लोग हैं तो ये सोचते हैं बाहर जाके धंधा करें ना करें। मतलब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के राजन भारती विधायक बने थे तब जब से माहौल बिल्कुल बिगड़ गया। उसके पहले इतना था कि हम रात के मुनीम भी हमारा आ जाए, रात के 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, मंडी से कभी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी आने जाने। अब माहौल में एक विश्वास ही नहीं रहा है कि हम रात के निकले नहीं निकले, व्यापार करें कि नहीं, कब क्या दबाव बने तो क्या है, मतलब वो पूर्णतः स्थिति जो पहले थी वो खत्म हो गई। मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा कछु नहीं है। जो देखो काम इन दादा ने कराए थे, लेकिन बाद में दादा ने यहाँ जो करो है वो सभी को मालूम है। का जेसो का करो अत्याचार जो का जनता को सताई, और हम तो न्यूज देखते अब जो आज हाईवे पे जाम लगा दो, कर्नाटक से आ रही है, और अब तो दामोदर को चल रहा अच्छो, दामोदर भाई जीत रहे हमारे। तो दामोदर काय जीत रहे हैं भाई? हम तुमसे पूछ रहे हैं। नाव चेहरा है वजह से जीत रहा के बाका ना थोड़ो बदलाव कर हमें यहाँ। नौ चेहरा तो आशुतोष तिवारी भी है। कोई जानत नहीं है, दामोदर को सब जगह जानत, पूरे बाकी राजनीति कर रहे, पूरे 100-150 गांव भी घूम लिया उनने। ये दामोदर जीत रहा है। छोटी सी बात और है, आप बता दो या आप बता दो। लोगों का ये कहना है कि जैसे दादा की टिकट कटी वैसे ही दामोदर यादव जो है वो डाउन हो गए हैं, बयान भी आजकल कम आ रहे हैं। तो जब बात में कितनी सत्यता है? नहीं, बताओ डाउन मान कछु नहीं है। वे तो और जो कह रहेगा दादा मिल तो भी उनके इलाज भी तैयार रहते हुए, वो जो भी अबे हैं उनसे भी टक्कर है उनकी। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार मतलब विकास की सरकार है। वो काम जो कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया ना, सरकारों ने नहीं किया तभी तो प्रतिनिधि नहीं कर पाए। आज भाजपा कर रही है, पूरे देश में आप देख लीजिए काम हो रहा है। हाईवे आप देख रहे हैं पूरे देश में बने हुए हैं। क्या कांग्रेस सरकार जब थी उस समय क्या रोडों की हालत थी आपने देखा नहीं है? ग्वालियर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे, मरीज एम्बुलेंस में मर जाता था, डिलीवरियां गाड़ियों में हो जाती थी। आज आप 1 घंटे में ग्वालियर पहुंच जाते हो, झांसी पहुंच जाते हो। ये किसकी देन है? ये भाजपा की देन है और विकास की देन। लोगों का ये कहना है, हम वहां से पीछे सभी से चर्चा करते आए कि आशुतोष तिवारी नया चेहरा है, बाहर के हैं, पहचानते नहीं है। तो बिल्कुल नया चेहरा नहीं है, भाजपा के लिए जाने पहचाना चेहरा है। दतिया के ही है। दतिया के लोगों के अभी संपर्क में इसलिए नहीं थे क्योंकि संगठन प्रभारी रहे हैं, कि कम से कम 5-7 जिलों में संगठन प्रभारी रहे हैं। उन्होंने अपना काम संगठन के लिए किया है। आज पार्टी ने उन्हें मेनलैंड में लाने की कोशिश की है। जब पार्टी चाहेगी तो क्यों नहीं आएगा? पार्टी जब चाहेगी, भाई सरकार तो चलती है, पार्टी से ही चलती है ना। कोई विधायक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। अगर कर सकता होता तो पिछले 2.5 साल में कांग्रेस विधायक था, उसने क्या किया 2.5 साल में? जनता पर, जैसा मैंने आपसे पहले भी पूर्व में भी कहा कि चुनाव थोपा गया है और जनता इसमें भाजपा को सबक सिखाएगी। इसलिए सिखाएगी क्योंकि इनके पूर्व मंत्री जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, और जो षड्यंत्र करते हैं वो ऐसे ही मुंह की खाते हैं, क्योंकि ये पीतम्बरा माई की नगरी है और इसमें किसी का षड्यंत्र नहीं चलता है। पूर्व में भी जब इन्होंने जनता पर अत्याचार किए,
जो पूर्व गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे। बोल रहे हैं कि वो बैठे वहाँ बोल रहे कि विकास कर रहे हैं, विकास हुआ है, विकास रुक गया है। अगर विकास हुआ होता, आप पत्रकार महोदय हैं, जब अपना आप इसको लेंगे उस पे प्लेटफॉर्म पे, तो आप ये देखेंगे कि 2018 के इलेक्शन में पूर्व मंत्री जी इतने बड़े नेता, इतना विकास दतिया में किया होता तो 2400 वोटों से बच के विधायक नहीं बनते, 24,000 का अंतर होता। कांग्रेस पार्टी का शासन तो यहाँ पिछले 50 वर्षों से देख रहे हैं हम लोग, और 50 वर्षों में शायद ऐसा 5 भी कोई काम नहीं होंगे जो कांग्रेसी नेता कोई भी आके यहाँ गिना पाए। बात बाहरी या भीतरी की नहीं है, दतिया में जो काम किया है, क्या दतिया के लोगों ने किया? क्या बाहरी व्यक्ति अपन माने नरोत्तम मिश्रा जी को तो बाहरी तो हैं, लेकिन दतिया में आकर उन्होंने इतनी पेड़ बनाई कि उन्होंने इतना काम करके दिखाया। दतिया आज एक महानगरों की श्रेणी में आप खड़ा हुआ देख रहे हैं। जहां आप खड़े हैं वहां कैसा माहौल होता था आज से 5 साल पहले, वो आपको शायद नहीं पता होगा। यहाँ पर खड़े होने को जगह नहीं होती थी, लेकिन आज इतना खुला हुआ ये मार्केट बना हुआ है, इतना बड़ा पीछे पुल बना है, हाईवे का, रेलवे का ब्रिज बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, फिशरी कॉलेज बना हुआ है। इतनी अनगिनत चीजें, उपलब्धियां जो है वो नरोत्तम मिश्रा जी कार्यकाल में दतिया को देखने को मिली। इससे पहले आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने नाली और फर्श के अलावा और हैंडपंप सोरवाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।